Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my channel at BS Nursing. Today we will going to discuss our first lecture, and it is the fundamental of nursing and chapter 4 of including with KBK syllabus. So let we discuss chapter 4 first, and then we will also discuss the other chapters on your request. So kindly support our channel, and if you like it, and we will help you all the time and in any issue, and try to solve your problems if you are asking. तो चले आज हम अपना कम्युनिकेशन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं. These are of the objectives, but at the end we will study these objectives. इस objectives को हम इस लेक्चर के लास्ट में पढ़ेंगे जब आप लोग को ये सब समझ आ जाएगा. तो बेसिकली इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन जो है ये हमारे पास अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है वो हमारे पास 2 वे प्रोसेस होता है. इस 2 वे प्रोसेस में जब 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं, राब्ता करते हैं, तो उनके दरमियान में जो बातें होती हैं तो उसमें एक्सचेंजिंग होती है आइडियाज़ की. यानी कि एक जो है वो बातें कर रहा है, उसमें दूसरे के पास वो आइडियाज़ जा रही हैं, एक्सचेंज हो गए. फीलिंग्स जो है वो एक दूसरे को समझ आ रही हैं, इमोशंस है इसमें और इन्फॉर्मेशन. यानी कि इसमें हमारे पास आगे हम जो स्लाइड्स पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास आता रहेगा, तो देन आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ जाएगी. तो हमारे पास आता है कम्युनिकेशन हम करते किस लिए हैं. टू इंक्रीज़ नॉलेज, ताकि हमारी नॉलेज में इजाफा हो सके. टू चेंज एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर एटीट्यूड, ताकि हमारी बातों से किसी का जो बिहेवियर है, किसी का जो एटीट्यूड है, उसके अंदर बदलाव आ सके. एंड इट मेक पॉजिटिव. ओके, और ये पॉजिटिव उसमें हम लेंगे. टू एक्वायर न्यू स्किल्स, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी, क्योंकि कुछ बुरी आदतें भी हम दूसरों से ले लेते हैं, कुछ अच्छी भी ले लेते हैं. टू एक्वायर करें न्यू स्किल्स एक्वायर करते हैं. इफ़ इट हैज़ 2 मेन पर्पस, इसके 2 मेन पर्पसेस हैं. कम्युनिकेशन के 2 मेन पर्पसेस हैं. पहला, टू इन्फ्लुएंस अदर, हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं. और टू गेन इन्फॉर्मेशन, और हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, हम किसी से कुछ सीख लेते हैं, कुछ गेन करते हैं. कंपोनेंट्स क्या है कम्युनिकेशन के? हमारे पास कम्युनिकेशन के 5 मेन कंपोनेंट्स हैं. पहला आता है सेंडर, जो कि सोर्स होता है, कम्युनिकेटर होता है. रिसीवर आता है जो कि ऑडियंस होती है. और मैसेज आता है जो कि कंटेंट होता है. ठीक है, यानी कि जिससे जो हमारे पास रिटन फॉर्म में है या जो भी है जो जा रहा है, जो हमारे पास वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उसे. चैनल्स हमारे पास आता है मीडियम और पाथवे, जिसके ज़रिए से जा रहा है, और फीडबैक कि उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है. मेरा आता है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम पहले पढ़ेंगे सेंडर के बारे में. हमारे पास सेंडर आता है. सेंडर जो है ये वो इज़ अ पर्सन हु इनकोड्स एंड सेंड द मैसेज टू द एक्सपेक्टेड रिसीवर थ्रू एन एप्रोप्रिएट चैनल. सेंडर जो है वो पर्सन होता है. इनकोड्स यानी कि इनकोड यानी कि कुछ देना, कुछ कोड वर्ड में देना. हमारे पास हमेशा जो सेंडर होगा, ये हमारे पास बिल्कुल MCQs में भी आ सकता है कि सेंडर जो है हमेशा इनकोडर होता है, और जो रिसीवर होता है हमेशा डिकोडर होता है. सेंडर जो है ये इनकोड करता है और सेंड करता है मैसेज को एक्सपेक्टेड रिसीवर के पास किसी एक अप्रोप्रिएट चैनल की मदद से. सेंडर जो है ये सोर्स होता है मैसेज का, इसके ज़रिए से मैसेज जाता है. अगर सेंडर नहीं होगा तो मैसेज कौन भेजेगा? तो अगर सेंडर नहीं होगा तो मैसेज होगा ही नहीं. दैट इज़ जनरेटेड टू बी डिलीवर्ड होता है टू द रिसीवर तक जाता है आफ्टर अप्रोप्रिएट स्टिमुलस फ्रॉम द रेफरेंट. अगर कोई स्टिमुलस आए तभी कोई मैसेज सेंड किया जाता है. वैसे ही तो कोई किसी को मैसेज सेंड करता नहीं है, कोई ज़रूरत होती है तभी सेंड होता है.
फिर आता है कि मैसेज, द मैसेज जो है इज़ द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन होता है एंड में कंटेन करता है वर्बल, नॉन वर्बल, सिंबलिक लैंग्वेज। अब जो हमारे पास मैसेज पहुंच रहा है तो हमारे पास आता है कि ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है और सिंबलिक लैंग्वेज में भी हो सकता है। वर्बल नॉन वर्बल हम आगे डिस्कस करेंगे और सिंबलिक लैंग्वेज यानी कि किसी सिंबल, किसी कोडेड वर्ड में हो सकता है। फिर आता है कि परसेप्शन एंड पर्सनल फैक्टर ऑफ द सेंडर रिसीवर में समटाइम डिस्टॉर्ट दिस एलिमेंट एंड देन इंटेंडेड आउटकम ऑफ कम्युनिकेशन में नॉट बी अचीव। फॉर एग्जाम्पल द सेम मैसेज में बी कम्युनिकेटेड और रिसीव डिफरेंटली बाई टू इंडिविजुअल्स। यानी कि परसेप्शन हम नज़रिए को कहते हैं कि हमारे पास आता है सेंडर और रिसीवर के अपने अपने परसेप्शंस होते हैं, अपना अपना नज़रिया होता है उनका एक कम्युनिकेट। अगर उनके पास मैसेज जा रहा है तो सेंडर ने अब किस मकसद से भेजा है उसे वो मैसेज, और रिसीवर अब उसे किस नज़रिए से ले रहा है, उन दोनों का नज़रिया जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस वजह से फिर हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगी। हमें ऐसे मैसेज सेंड करना है कि उससे कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बन सके और रिसीवर को जो हम बताना चाह रहे हैं वही समझ आ सके। फिर आता है कि कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में तीसरा हमारे पास आता है चैनल। चैनल जो है वो मीडियम होता है जिसके ज़रिए से मैसेज सेंड और रिसीव्ड होता है दो या दो से ज़्यादा पीपल्स के दरमियान। सेवरल चैनल जो है ये हमारे पास हम यूज़ कर सकते हैं किसी मैसेज को सेंड करने के लिए। इसमें हमारे पास सीइंग भी आ सकता है, हेयरिंग भी आ सकती है, टचिंग, स्मेलिंग और टेस्टिंग के ज़रिए से। इन सब चैनल्स के ज़रिए हम मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वाइल सेलेक्टिंग चैनल कम्युनिकेशन, जब हम सेलेक्ट करते हैं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को सेवरल फैक्टर जो है मस्ट भी कंसिडर करनी चाहिए। आगे अवेलेबिलिटी ऑफ चैनल है कि नहीं है, कौन कौन से चैनल अवेलेबल है। पर्पस देखना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए दे रहे हैं कि उसके लिए वही चैनल सूटेबल हो। ठीक है, सूटेबिलिटी आ गया। टाइप्स ऑफ रिसीवर, कि हमारे पास जो रिसीवर है वो किस टाइप के हैं, उनके मुताबिक उनकी पसंद नापसंद वो भी देखनी है। टाइप्स ऑफ मैसेज, किस तरह का मैसेज हम भेज रहे हैं। प्रेफरेंस ऑफ सेंडर रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के प्रेफरेंसेस को भी देखना है। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द सेंडर, और हमारे पास आता है जो सेंडर है उसके कम्युनिकेशन स्किल क्या है और जो रिसीवर है उसके कम्युनिकेशन स्किल क्या है। अगर आपने कुछ ऐसी लैंग्वेज में भेजा है जिसे रिसीवर पिक ही नहीं कर सकता दैन इट्स नो नीड। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो चैनल्स होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में की गई है। विजुअल चैनल आता है, ऑडिटरी चैनल आता है, टेक्टाइल चैनल एंड कंबाइंड चैनल। विजुअल चैनल, विजुअल मीन्स जो कि हम देख सकते हैं ना, सिर्फ देख सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं, अगर कोई बोल नहीं रहा उनके फेशियल एक्सप्रेशन से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये परेशान है, ये क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए भी हम देख सकते हैं इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसकी पर्सनैलिटी कैसे, पर्सनैलिटी से आप सोच सकते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं पोस्टर से कि वो किस उनके पोस्टर्स क्या हैं, मतलब किस अंदाज से वो खड़े होते हैं, बैठते उठते बैठते हैं। जेस्टर्स उनके क्या हैं, यानी कि उनकी जो ऐसे किसी की आदत होती है वो उंगलियां बार बार वो करते हैं या फिर नबनिस करते हैं, मतलब ऐसे कोई भी साइन हो सकते हैं, ये साइंस को हम जेस्टर्स कहते हैं। पिक्चर्स एंड रिटन वर्ड्स होते हैं, और हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जो होते हैं, मास मीडिया, इन सब में हमारे पास विजुअल चैनल। लाइक हम किसी को मैसेज देते हैं दिस इज़ अ विजुअल, ओके। एंड अगर वॉइस में देते हैं तो फिर वो हमारे पास अभी आगे आ रहा है ऑडिटरी चैनल में। स्पोकन वर्ड्स आते हैं, इसमें साउंड आता है, टेलीफोन और मोबाइल के ज़रिए जो कम्युनिकेशन करते हैं, डिलीवरिंग करते हैं ऑडियो कंटेंट को, या रेडियो वॉइस मेल्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। फिर आता है टेक्टाइल चैनल। टेक्टाइल हम टच को कहते हैं, इसमें हमारे पास टच सेंसेशन से आता है या थेराप्यूटिक टच से आता है। फिर आता है थेराप्यूटिक टच। थेराप्यूटिक टच तो हम मतलब सिंपली जो हमारे पास फीलिंग है टच की, और थेराप्यूटिक जो है आगे हम पढ़ेंगे। कंबाइंड चैनल आता है। कंबाइंड चैनल यानी कि ऐसे भी हो सकते हैं कि उस एक ऐसे चैनल भी हो सकते हैं जिसमें हमारे पास ऑडियो भी आ रहा हो और विजुअल भी आ रहा हो, दोनों मिक्स हो। ऐसे भी हो सकता है जिसमें हमारे पास ऑडियो भी आ रहा हो और टचिंग भी आ रहा हो। कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा आता है रिसीवर। रिसीवर जो है ये individual or group of individual intended to receive, decode and interpret the message sent by the sender source of message. A receiver also known as decoder. ये मैंने आपको बताया था कि रिसीवर जो है हमेशा डिकोडर होगा और सेंडर इनकोडर होगा। कि हमारे पास आता है कि रिसीवर वो होता है जिसे मैसेज सेंड किया जाता है, और उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके पास ये एबिलिटी और स्किल होंगे कि वो उस मैसेज को रिसीव करे, उसे डिकोड करे और इंटरप्रेट करे मैसेज को, यानी कि उसे समझ आ सके जो सेंडर कहना चाह रहा है। द लास्ट वन हमारे पास आता है फीडबैक। ये इट इज़ अ रिटर्न मैसेज सेंड बाय द रिसीवर टू सेंड।
फीडबैक जो है ये आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए ये आप ख़ुद ही रीड करिएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कि मैं आप लोग को समझा सकूं और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सके। फीडबैक जो है ये हमारे पास एक रिटर्न फॉर्म में होता है, या फिर ये वॉइस में भी हो सकता है, ऑडियो में भी हो सकता है। एक रिटर्न मैसेज होता है जो कि रिसीवर सेंड करता है। फीडबैक हमेशा रिसीवर की तरफ से आएगा। फीडबैक जो है हम उसे कहते हैं कि किसी का रिस्पॉन्स, किसी का एक्शन, किसी का रिएक्ट करना किसी बात पे। अगर हम किसी को थप्पड़ लगाएं तो वो रिएक्ट करेगा ना, हमें भी लगाएगा। दिस इज़ इज़ फीडबैक, उसने हमें फीडबैक दिया। ये हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन में से, कि इससे फिर हमें पता चलता है, हमारे फीडबैक पे हमारी कम्युनिकेशन बेस करती है कि फ़ीडबैक से हमें पता है कि हाँ रिसीवर को हमारा मैसेज सेंड हो गया है और उसे समझ भी आ गई है कि हम उससे क्या कहना चाह रहे थे। और एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन जो है ये हमेशा टू वेज प्रोसेस होता है, जिसमें हम सेंटर जो होता है ये रिसीवर को मैसेज सेंड करता है और रिसीवर उसे फिर फीडबैक भी देता है। और ये फीडबैक वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। नॉन वर्बल हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें पहले हमारे पास आता है वन वे कम्युनिकेशन आता है। ये हमारे पास एक तरफ़ा कम्युनिकेशन होता है, यानी कि सिर्फ जब कम्युनिकेट, यानी कि सेंटर जो है वो बस सिर्फ दे रहा हो, यानी कि कम्युनिकेट कर रहा हो। यानी कि जैसे कि हमारे पास एक लेक्चर है, वो क्लासरूम में हो रहा है, टीचर लेक्चर दे रहा है, तो टीचर वन वे कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। एंड देन अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे देन इट विल बी टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, जिसमें दोनों पार्टिसिपेट करें। लर्नर भी एक्टिव होता है और जो मतलब जो कि टीचर होता है वो भी एक्टिव होता है, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आता है वर्बल कम्युनिकेशन। इन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास आता है कि इसमें जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं वो यूज्ड होते हैं। ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है। इसमें हमारे पास स्पीच आता है, स्पीच भी आ सकता है। और हमारे पास जो वर्ड्स यूज़ होते हैं ये हमारे पास वेरी भी कर सकते हैं, यानी कि कल्चरल बेस पे, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेस पे, एज और एजुकेशन के बेसिस पे ये वर्ड्स जो हैं ये हमारे पास वेरी करते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं। हर एक के अलग वर्ड्स होंगे। जो पठान होगा वो पश्तो ज़बान में बोलेगा, पंजाबी ज़बान में बोलेगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन के? पहले हमारे पास आता है कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, यानी कि जो हम बोल रहे हैं वो आसानी से समझ आ सके, हम इतने मुश्किल वर्ड्स यूज़ ना करें। क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि जो हम बोल रहे हैं एग्जैक्टली वही बोलें, ऐसे इधर उधर घुमा फिरा के कुछ ना बोलें। टाइमिंग एंड रिलेवेंस का मतलब ये है कि हमारे जो पेशेंट है, जो हमारा क्लाइंट है, उसके नीड्स और कंसर्न्स के मुताबिक हम जो है क्या नाम है उसको अटेंड करें, यानी कि उसका टाइम ज़ाया ना करें। यानी कि हम इधर उधर का उसका इलाज कर रहे हैं और दवाइयाँ दे रहे हैं, उससे वो ठीक नहीं हो रहा है, देन वी आर वेस्टिंग हिज टाइम, ओके। और फिर आता है कि अडेप्टिबिलिटी आती है। अडेप्टिबिलिटी का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि हम अपने प्लान के जिस क्लाइंट को अटेंड कर रहे हैं उसे हमारी बात समझ आ रही है या नहीं, हम उसे जो गाइडलाइन दे रहे हैं, जो हेल्थ केयर एजुकेशन दे रहे हैं वो उन्हें समझ आ रही है या नहीं। फिर आता है कि क्रेडिबिलिटी, हम कहते हैं कि उन्हें ट्रस्ट, मतलब हमें उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, हमें उन्हें ऐसी तरह से इस वे से कम्युनिकेट करना चाहिए कि वो हम पे ट्रस्ट कर सके, हम पे बिलीव कर सके। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास जो है ये विदाउट वर्ड्स के होता है। इसमें हमारे पास पोस्टर्स आते हैं, जेस्चर्स आते हैं, जो हमारे हरकत सकनात होते हैं और एक्सप्रेशंस वगैरह आते हैं। और साइलेंस जो है ये हमारे पास एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और हमेशा हम कहते हैं कि खामोशी बहुत ही ज़्यादा ऊंचा बोलती है। विजुअल कम्युनिकेशन में हमारे पास वो आते हैं जो कि हम आंखों देखा दिखते, जैसे कि हम बाय रोड जाते हैं तो बाहर के जो पोस्टर्स लगे होते हैं, जो चार्ट्स वगैरह, जो भी मतलब एड्स वगैरह के वो लगे होते हैं, तो ये सारे हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशंस में आते हैं, ओके। ये पिक्टोग्राम्स वगैरह, टेबल्स, मैप, पोस्टर्स वगैरह, ये सारी एक ही चीज़ है। पिक्टोग्राम्स पिक्चर्स से ही निकला है। टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट क्या है? टेली कम्युनिकेशन जो है ये वो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का जिससे हम बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स के जैसे कि हमारे पास सैटेलाइट है, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सारे सैटेलाइट की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
इसमें हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा था कि इसमें हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है जो कि हम अपने किसी फॉर्मल बंदे के साथ, यानी कि अब हमारे टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, देन हम उनसे आप करके बात करते हैं। दिस इज़ अ फॉर्मल लैंग्वेज जो हमारे पास अदब जिस लैंग्वेज में झलकती है उसे हम फॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज जिसमें हम जो है क्या नाम है उसका ख्याल नहीं रखते कि मतलब जैसे कि हम फ्रेंड्स के साथ तू या तुम ये इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं, हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस में आते हैं। होप कि आप लोग को समझ आ रही होगी। फिर आते लेवल्स क्या है कम्युनिकेशन के। इसमें हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आती है जो हम खुद के साथ कम्युनिकेट करते हैं कभी कभार, जैसे कि हम कुछ सोच रहे होते हैं या कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था। दिस इज़ अ सेल्फ टॉक। ओके, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है कि इसमें हमारे पास आता है हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दूसरों के साथ बातचीत करते हैं फेस टू फेस। और एक मीनिंगफुल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है इसमें हमेशा आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे, जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होगी, फीलिंग्स होंगी, और हमारे पास आता है कि डिसीजन मेकिंग होगी और पर्सनल ग्रोथ भी होगी। यानी कि इसमें हमारे पास आता है कि जब भी हम दो लोग कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ ना कुछ हैपन होता है, कुछ एक बंदा एक दूसरे इंफॉर्मेशन लेता है, दूसरे बंदे को दूसरों से कुछ सीखने को मिल जाता है। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन जो है ये हमारे पास स्पिरिचुअल डोमेन्स के साथ आता है, यानी कि जो हमारे रिलीजियस होते हैं, जहाँ के हमारे प्रेयर्स होते हैं, बिल्कुल अलग अलग रिलीजियस के अलग अलग तरीके होते हैं इबादत के, तो ये हमारे पास आता है कि ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन उनके साथ आती है। फिर आता है कि स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होती है। स्मॉल ग्रुप में हमारे पास कुछ मेंबर्स मीट करते हैं, टुगेदर बैठ जाते हैं, और ये यूजुअली गोल डायरेक्टेड होती है, रिक्वायर करती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ग्रुप डायनामिक्स, यानी कि एक मसले पे कुछ डिस्कस करना। और हमारे पास आता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में हमारे पास एक पेचीदा मसला यानी कि गोल डायरेक्टेड होती है कि एक मकसद के लिए होती है, और बिल्कुल उसमें वही चीज़ डिस्कस होती है, इधर उधर की बातें नहीं। पब्लिक कम्युनिकेशन में हमारे पास आता है इंटरेक्शन की जाती है विद ऑडियंस के साथ। नर्सेज जो होती हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो ग्रुप में बोलें, यानी कि हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जब वो लोग कम्युनिटी में जाते हैं उन्हें आगाही देते हैं, हेल्थ केयर एजुकेशन देते हैं, और या फिर अपने कॉलीग्स के साथ कॉन्फ्रेंस में या क्लासरूम डिस्कशन में जो करते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन में आती है। फिर आती है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होती है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में नर्स जो होती है ये डायरेक्ट करती है, अपने पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करती है ताकि उसे उसकी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पता चल सके और फिर उसके बारे में प्लान कर सके, डायग्नोस कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके और इवेलुएट भी कर सके जो उसे एक्शन टेक करनी है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक जो है हमारे पास आती हैं। इसमें हमारे पास पहले आता है ऑफरिंग सेल्फ। यहाँ पे ये बिल्कुल उल्टे पुल्टे लिखे हैं, लेकिन मैं आप लोग को बस यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे ही समझा देती हूँ। यूजिंग साइलेंसेस, accepting pauses और silences that make stand for several seconds without any verbal response। कि ऐसा होगा कि पहले जो है पेशेंट आपसे बात नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल चुपचाप बैठा होगा बहुत ही टाइम के लिए और कोई भी वर्बल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होगा, यानी कि आपके साथ कम्युनिकेट स्पोकन वर्ड्स यूज नहीं कर रहा होगा। तो आपने वहाँ पे क्या होता है, आप उनके साथ अटेंटिवली बैठे हैं या फिर वहाँ पे वॉक कर रहे हैं और इंतज़ार करें कि कब क्लाइंट कुछ बोलेगा और आपके साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें, देन यू विल डायग्नोस इट। फिर आता है प्रोवाइडिंग जनरल लीड्स। हाँ, बस आता है कि आप ऐसे स्टेटमेंट और क्वेश्चन यूज़ करें जिससे क्लाइंट जो है वो वर्बलाइज हो सके, यानी कि कुछ बोले और अपने लिए एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए शुरू हो जाए, यानी कि किसी टॉपिक पे बात करना स्टार्ट हो जाए। और हमारे पास आता है कि हम उसे फैसिलिटेट करेंगे कि वो कंटिन्यूअली हमारे साथ बातें करते रहे ताकि हम जो चाहते हैं, हम जो डायग्नोस करना चाहते हैं वो हम कर सकें। वेयर वुड यू लाइक टू बिगेन, यानी कि आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं और फिर क्या हुआ था या फिर ये क्या हुआ था, जो कहानी की टाइप होती है ना। फिर आता है कि ब्रॉड ओपनिंग देंगे, यानी कि हम पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, बातचीत स्टार्ट करेंगे और फिर पेशेंट जो है उससे इनकरेज करेंगे कि वो अब अपने मन पसंदीदा कोई टॉपिक चूज़ कर सके बात करने के लिए। जैसे कि हम कहते हैं कि आप मुझे अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या सोच रहे हैं, या फिर एट्सेट्रा एट्सेट्रा हम बोल सकते हैं।
एक्टिव लिसनिंग जो है यहाँ पे हमने डाला है कि एक्टिव लिसनिंग मीन्स यूजिंग ऑल द सेंसेस, हियरिंग, विजन। एक्टिव लिसनिंग हम उसे कहते हैं कि जिसके हमारे जितने भी सेंसेस हैं वो एक्टिव होके वो सब फील कर सकें, जिसमें हम वो सारे सेंसेस यूज़ कर सकें। वेल बीइंग अटेंटिव टू व्हाट अ पेशेंट इज सीइंग बोथ वर्बली न, ताकि हम अटेंड कि पेशेंट जो है वर्बली और नॉन वर्बली क्या, यानी कि ऐसे ना हो कि वो अपनी ज़बान से कुछ बोल रहा है और नॉन वर्बली हमें उसकी एक्सप्रेशन या घबराहट या उसके चेहरे पे कुछ और नज़र आ रहा है। फिर आता है ऑफरिंग सेल्फ। ये हमारे पास थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की जो टेक्निक्स है उसमें आता है ऑफरिंग सेल्फ, कि हमें ऐसे करना है कि अब कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी का है, उसके साथ ना रिलेटिव है ना कोई है, तो हम उसे ऐसा फील कराएंगे कि हाँ हम उनके पास हैं, ताकि उनकी जो खुद एतमादी है वो इंक्रीज़ हो सके, कि हाँ मेरे पास कोई है, मौजूद है, और वो रिलैक्स हो सके। जैसे कि मैं आपके साथ हूँ जब तक कि आपके जो है घर वाले नहीं आ जाते, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो मुझे बताइएगा। रीस्टेटिंग, रिपीटिंग द मेन थाट एक्सप्रेस बाय द, आप उस थॉट को, मतलब जो पेशेंट जो है जो सोच रहा है, आपको जो दिख रहा है, तो आप अगर वो कन्वर्सेशन आपको लग रहा है कि हाँ ये इसके दिमाग में चला, तो आप उसे बार बार रिपीट कर सकिए, ताकि वो आपको बता, जैसे कि हम कहते हैं कि आपने बताया था कि आपकी मदर की डेथ हो गई थी जब आप 5 साल के थे, तो फिर क्या हुआ था, एंड देन कंटिन्यू वर्बलाइज कन्वर्सेशन। ओके, देन गिविंग इंफॉर्मेशन, हमें चाहता है कि हमें उसे सिंपल और डायरेक्ट मैनर में इंफॉर्मेशन देनी है और एक फैक्चुअल यानी कि फैक्ट्स के बेसिस पे इंफॉर्मेशन देनी है। अगर वो मांगे या ना मांगे क्लाइंट, हमें देना है कि आपको क्या, मतलब आपको क्या करना चाहिए, उसे हेल्थ केयर एजुकेशन देनी चाहिए। और अगर वो इंफॉर्मेशन नर्स के पास ना हो, तो फिर वो नर्स उसे बताएगी कि हाँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको किसी से पूछ के बताऊँगी, यानी कि जो हेड नर्स होगा, जो हमारे पास इंचार्ज होगा, वो जैसे कि योर सर्जरी शेड्यूल फॉर 11 AM टुमारो, उसे बताएगी आपकी कल सर्जरी है, आपको थोड़ा सा पेन होगा लेकिन आपको बर्दाश्त करना है, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और फिर अगर वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसे आपको ना पता हो, तो आप उसे कहेंगे कि अच्छा ठीक है, मैं मिस्टर किंग से पूछे, तो नर्सिंग इंचार्ज हैं। एक्सप्लोरिंग, डेल्विंग फर्दर इनटू अ सब्जेक्ट, और आप उसे एक्सप्लोर यानी कि वर्बलाइज, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि आपने उसे फैसिलिटी करना है कि वो वर्बलाइज कंटिन्यूली कन्वर्सेशन करता जाए, तो उसकी बातों में हम और उनसे वो पूछेंगे कि आप अच्छा मुझे और बताइए, आप क्या ही मुझे और बता सकते हैं, आप किस किस्म का काम करते हैं। अगर वो हम पूछें आप क्या काम करते हैं, वो बताएगा कि मैं ये काम करता हूँ। अच्छा तो ये किस तरह का काम होता है, मुझे इसके बारे में बताइए। फोकसिंग, कंसंट्रेटिंग करेंगे ऑन ए सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट करें, जो कि आपको लग रहा हो कि हाँ ये मोर क्लोजली इसके रिलेटेड है। फिर आता है फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को। तो हमारे पास आता है कि पर्सन का जो सोशो कल्चर बैकग्राउंड होता है, यानी कि वो जिस ज़बान मतलब उसका क्या बैकग्राउंड है, उसके मुताबिक हमने उससे कम्युनिकेट करना है। लैंग्वेज उसकी क्या है, उसकी एज क्या है, एजुकेशन उसकी क्या है, एबिलिटी क्या है, कम्युनिकेशन की कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं, टाइम एंड सेटिंग क्या है, इमोशन और सेल्फ एस्टीम क्या है। ओके, दीज आर ऑल मेन पॉइंट्स। नॉन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स क्या होता है, नॉट लिसनिंग प्रॉपरली, क्या आप प्रॉपरली ना सुन रहे हों, आप डिस्कशन से रिफ्यूज़ कर रहे हों, आप उसे गलत तसल्लियाँ दे रहे हों, होप्स दे रहे, उम्मीदें दे रहे हों, और या फिर आप उसके पर्सनल मैटर्स में बहुत ही ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहे हों, आप सब्जेक्ट्स चेंज कर रहे हों, यानी कि बात को बार बार चेंज करें जिससे उसे बुरा लग सकता है, या आप अपने पर्सनल और प्रॉब्लम्स उसके साथ डिस्कस कर रहे हो, और या फिर आप उसे बता रहे कि मैं तो थक गई हूँ काम करते करते, एंड दैट हम सबको पता है कि नर्सिंग इज़ अ वेरी हार्ड प्रोफेशन, वर्किंग प्रोफेशन। रिवील कॉन्फिडेंशियल, और आप किसी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कभी भी रिवील नहीं कर सकते हो, दिस इज़ इलीगली इन दिस प्रोफेशन। Rejecting, refusing to discuss certain topics with the client. These responses often make the client को feel that the nurse is rejecting कर रही है हमारी कम्युनिकेशन को और हमें सुन नहीं रही है। इससे भी क्लाइंट जो है वो मतलब उसे बुरा लग सकता है, एंड ये जो है हमारे उसमें नहीं आता है प्रोफेशन में। तो अगर हमें इस प्रोफेशन के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक चलना है, देन वी विल फॉलो द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ओके, एंड हमें प्रिवेंट करना होगा नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को। लीगल एस्पेक्ट्स क्या है रिकॉर्ड कीपिंग के, लीगली डॉक्यूमेंटेशन जो है केयर गिवन टू द पेशेंट,
जो हम केयर दे रहे हैं पेशेंट को, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे और आपने चाहे भले उस पेशेंट को बहुत अच्छी केयर दी हो, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, यानी कि आपने कोई केयर नहीं दी है। हॉस्पिटल जो एजेंसीज़ होती हैं वो इसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हैं कि हर एक पेशेंट की अपनी अपनी रिकॉर्ड होती है उनके पास। अगर डॉक्यूमेंटेशन ना की गई हो तो हॉस्पिटल और जो प्रैक्टिशनर जिसने उसकी केयर गिवर की है, केयर गिवर है, वो जो है दोनों इसकी बात के लिए एक्यूज़ड होंगे। और फिर आता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है ये हमें किसी भी एजेंसी या किसी हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया ऑफ केयर के बारे में बताते कि उनकी केयर किस लेवल की है। याद है कि हर एक स्टैंडर्ड के लिए क्राइटेरिया आउटलाइंड होता है जिसमें हम पेशेंट की एडिक्वेसी मेजर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो है ये रिफ़्लेक्ट करता है स्टैंडर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट को, यानी कि जो जिस डिपार्टमेंट की डॉक्यूमेंटेशन सही होती है मतलब कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ केयर्स अच्छे हैं। फिर आता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है रिकॉर्ड की भी, यानी प्रैक्टिकली आप कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ड्यूटी का, नर्सिंग ड्यूटी का, कि हमारे पास आते हैं जो ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, जो प्रोसीजर हमने सारा दिन फॉलो किया है पेशेंट के साथ, जो हमने इंजेक्शन दिए, कैलूना लगाए, वाइटल्स चेक किए हैं, इन सब की डॉक्यूमेंटेशन करनी है। और उससे हमारे पास आता है पेशेंट की कंडीशन के बारे में अकाउंट करना है कि इसकी ये कंडीशन है, ये एक्टिविटी की गई है, वो एक प्रॉपरली चार्ट पे लिखना है। और इसमें हमने ब्रीफनेस भी देनी है पेशेंट के बारे में, उसकी कंप्लीट ब्रीफनेस देनी है। फिर आता है कि जनरल रूल्स, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अब हमारे पास जनरल रूल्स आ गए हैं कि हमारे पास हमने रिटन या प्रिंटेबल चार्ट्स में देने एंट्री करनी है ताकि वो लीजिबल यानी कि साफ़ नज़र आ सके। हमने डेट और टाइम से स्टार्ट करना है, फिर ऑर्डर एंटर करना है और साइन करना है चार्ट को। अगर एरर्स आ रही, कहीं पे एरर हो गया, आपसे कुछ गलत हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या फिर आपने कुछ गलत लिख लिया, तो आप उसे इरेज नहीं करेंगे, ना ही करेक्शन टेप यूज़ करेंगे, बल्कि उस मिस्टेक के नीचे मैं आपको बताती हूँ कि उस मिस्टेक के नीचे ऐसे, जैसे कि अब ये मिस्टेक है कंप्लेंट्स में, तो हमने उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। उसके ऊपर हमने लिख लेना है कि ये एरर आ गया है, ओके। और हमारे पास उसके साथ ही हमने अपने साइन इनिशियल जो है ये दे देने हैं, ठीक है। इनिशियल्स हम कहते हैं साइन को, ओके। चार्ट, ओके, दिस आई विल इरेज, ओके। फिर आता है कि चार्ट पेशेंट कंप्लेंट जनरल, पेशेंट का जब जनरल भी है, जो इम्प्रूवमेंट आ रही है उसका भी लिखना है। फिर आता है कि कोई भी हमने लाइन जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़नी है, यानी कि अगर हम ब्लैंक लाइन छोड़ोगे, किसी और ने वहाँ पे साइन कर दिए, देन यू विल बी एक्यूज्ड ऑफ, और आप उसके ज़िम्मेदार होंगे। स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस यूज़ करें, यानी कि वाइटल्स हैं जैसे कि ट्वाइस अ डे, जैसे कि हम लिखते हैं कि TD ट्वाइस अ डे, और या फिर कुछ और लिख लेते हैं। एब्रीविएशंस हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो चार्ट में ज़्यादा उसके तो ब्लॉक्स से बने होते हैं, उसमें ज़्यादा जगह होती भी नहीं है कि हम पूरी स्पेलिंग देख सकें। देन वी यूज़ एब्रीविएशन, स्पेल करें करेक्टली ताकि समझ आ सके। आपकी एक शिफ्ट है तो दूसरी शिफ्ट वाले आलियन को समझ आ सके वो चार्ट। डॉक्यूमेंटेशन कन्वर्सेशन विद पेशेंट, जो डॉक्यूमेंटेशन हमने की है उसे हम पेशेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, उसके साथ उसके बारे में बता भी सकते हैं, या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसके साथ बता, अगर आपको लगे कि हाँ ज़रूरी है उसे बताना तब। सो हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है, और कम्युनिकेशन होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कहीं पे आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं आपको कौन कौन सी चैप्टर्स में मसला है, तो वो भी ज़रूर हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो, एंड बिकॉज़ हम फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, और नॉट फिजियोलॉजी हो, इंग्लिश हो, जो भी हो आप हमें बता सकते हैं, ओके। सो होप आप लोग को समझ आई होगी। सो अल्लाह हाफिज़, and keep supporting us. If you liked my video, then like it and subscribe my channel.